बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं आज के सेकंड सेशन में आपको वेलकम करता हूँ और चीज़ें वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हमने इसको ब्रेक दिया था। ठीक है, अच्छा जी, हम लोग जो बात कर रहे थे बेटा वो पॉइंटर्स के हवाले से, पॉइंटर्स की डिस्कशन में और पॉइंटर के हवाले से हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि पॉइंटर में बेनिफिट कैसे दे सकते हैं, और जिसमें कि लास्ट पॉइंट हमने बेटा जो डिस्कस किया वो ये था कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो है वो क्या चीज़ है। अच्छा, मेमोरी एलोकेशन एक कॉन्सेप्ट है और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एक सेकंड कॉन्सेप्ट है, उसका इनहांस वर्जन है। बेसिकली जब भी आप लेट्स से कि आपने एक प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम के अंदर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए, तो वो मेमोरी के अंदर जब आप उनको डिक्लेयर करवाते हैं तो उनको मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, तो ज़हन में रखिएगा, लाइक आपने ये प्रोग्राम जो है लेट्स से मैं डेव सी में जाता हूँ, जहाँ पर आपने ये बेटा प्रोग्राम लिखा और इस प्रोग्राम के अंदर आपने जो ना एक वेरिएबल जो ना वो डिक्लेयर करवाया। अब ये वेरिएबल कब डिक्लेयर करवाया था आपने? ये वेरिएबल आपने प्रोग्राम लिखते हुए डिक्लेयर करवाया था। प्रोग्राम जब आप इसको टाइप कर रहे थे, जब प्रोग्राम कोड कर रहे थे, उस वक्त ये वेरिएबल जो ना वो डिक्लेयर किया गया था। ठीक हो गया। और इसको मेमोरी कब एलोकेट हुई? मेमोरी एलोकेट उस वक्त हुई इसको जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो मेमोरी की एलोकेशन है, ये मैं मानता हूँ कि ये रन टाइम पे है, बट ये वेरिएबल जो है ना, जब ये वेरिएबल जो है ये आपका कंपाइल होने से पहले लिखा गया था कि ये वेरिएबल हमें चाहिए। जब ये वेरिएबल हमने लिख चाहिए, इस कॉन्सेप्ट के साथ इसको हमने कंप्यूटर कंपाइलर को जो है वो हैंड ओवर किया, और उसके बाद हमने कहा जी कि ठीक है ये जो है सर ना। आवाज बहुत कट करके आ रही है। अच्छा जी, बेटा बाकी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ये काफ़ी बच्चों का कनेक्ट नहीं हो रहा, उनका इशू आ रहा है कोई ना। यस सर, ओनली सही आ रही है 12 to 13 आए हैं बच्चे। अच्छा जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर, यस आवाज़ आ रही है। अच्छा यस देखिए, सर, तो आ रही है। मैंने इनके साथ, सर आ रही है कट कट के। अच्छा बेटा मैं दोबारा जो है सेंड करता हूँ, ज़रा वेट कीजिएगा जी। जी बेटा शुरू करें। सर बहुत कट कट के आवाज आ रही है आपकी। बेटा मैं बोल ही नहीं रहा, अभी तो बोलूँगा अभी मैं, तो फिर आवाज़ आएगी ना। अभी अगर आप कहते हैं तो फिर मैं शुरू करता हूँ प्लीज़। जी बेटा आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को मेरी? यस सर, आ रही है। यस अच्छा जी, यस सर, आ रही है। जी ठीक है जी। जी आपसे मेरी गुजारिश है, मोहम्मद उस्मान हफीज़, आप बेटा प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है इस वक्त स्टेबल है। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं बेटा। मैं इसको जो मैंने बात की है उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, मैंने आपसे ये बात की है कि हम लोग इस पॉइंट पर थे कि हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे, और मैंने ये कहा था बेटा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एक कॉन्सेप्ट है, बट इनसाइड ये दो कॉन्सेप्ट हैं, मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन से मुराद ये है कि जब भी हम वेरिएबल अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं तो वो मेमोरी उसको एलोकेट होती है, जहाँ पर जाके वेरिएबल डिक्लेयर होता है उस नाम के साथ जो उसको हम बताते हैं। ठीक हो गया। और इसकी जो इन डिटेल है वो बेटा वो ये है कि लाइक मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल जो है, लेट्स से मैं अगर कहता हूँ जी कि मैंने ये लिखा इंटीजर नंबर 1,
और तो ये मैंने कंपाइल टाइम से पहले लिखा, जब मैं कोड कर रहा था इसको, जब मैं इसको कोड कर रहा था इस प्रोग्राम को। और जब मैं इसे कोड कर रहा था तो मैंने कहा जी कि ये प्रोग्राम मैंने कंपाइलर को देना है, और कंपाइलर इस प्रोग्राम को जो है ना वो मेमोरी के अंदर जाकर इसको लोड भी करेगा, इसको एरर चेक भी करेगा, और ओएस जो है ना इसको फर्दर जो है ना इसको देख लेगा। अब बात ये है कि ये वेरिएबल मैंने उस वक्त कहा कि मुझे ये वेरिएबल चाहिए कि जब मैं इस प्रोग्राम को कोड कर रहा था, ठीक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हुए नहीं, एग्जीक्यूट होते हुए तो मैं इसमें कोडिंग नहीं कर सकता ना। जब मैंने इसको बना लिया और मैंने कहा जी ओके फाइन, ये अब एरर फ्री है, अब इसको एग्जीक्यूट करो, तो तब इसको जो है ना ये एग्जीक्यूशन की तरफ गया। अब जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली ये है कि ये मेमोरी एलोकेशन उस वक्त हुई जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगा था। उस वक्त जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगा था कि भाई जैसे ही मेमोरी में लोड हुआ उसको ये नंबर 1 जो है ना मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हो गया, साथ ही ये N1 भी है उसके पास जो है ना आ गया। व्हाट इफ कि अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, प्रोग्राम लिख लिया, कंपाइल कर लिया, एरर फ्री कर लिया, अब उसको एग्जीक्यूट करने लगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद लेट्स से एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको हम वैल्यूज दे रहे हैं, हमें आउटपुट दे रहे हैं, कमांड्स दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, उसको हम जिस तरह से ऑपरेट करना चाह रहे हैं उस तरीके से वो आगे जा रहा है। इस वक्त क्या एक नया वेरिएबल डिक्लेयर हो सकता है? ये क्वेश्चन है। क्या इस वक्त नया वेरिएबल डिक्लेयर हो सकते हैं? लाइक यहाँ पर नंबर 1 नाम का वेरिएबल मैंने बताया था ना, लेट्स से कि जी नंबर 1 नाम का एक वेरिएबल बताया था। क्या इस वक्त जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो तो क्या इसमें इस प्रोग्राम में नंबर 2 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो सकता है? ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। क्या बेटा जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसके हिसाब से कि क्या चीज़ हो सकती है नंबर 2 नाम का वेरिएबल जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो तब जो है ना उसको मिल जाए? जी बेटा आंसर करेंगे मेरा क्वेश्चन? सर अभी तक जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसके मुताबिक तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर डायनामिक मेमोरी से करें तो फिर हो जाएगा शायद। अच्छा जी, जी बिलाल वेरी गुड। अच्छा कोई और बेटा इसके ऊपर बात करना चाहे प्लीज प्लीज थोड़ा सा बोलें, ठीक है, बताएं जो जहन में है बताएं। गलत जवाब पे बेटा कुछ नहीं कहा जाएगा, आपको प्रॉमिस है। एक तो टाइम जो हमने गलती से सेशन का वो रख लिया ना कि आधी से ज़्यादा क्लास जो है ना सो रही है और बाकी क्लास सोना चाह रही है, ठीक है बेटा। अब क्लास में है बेटा, इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। अच्छा मैंने क्वेश्चन किया है मैं उसको आंसर कर रहा हूँ बेटा कि अभी तक ऐसा कोई वे नहीं है कि हम अपना प्रोग्राम अगर हम लेट से लिख लिया है और प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हुए हम कभी ये नहीं कर सकते कि नंबर 2 नाम का वेरिएबल हम रन टाइम पे जो ना वो डिक्लेयर करवा दें, ठीक है। हाँ उस अगर करवाना है आपने तो आपको प्रोग्राम क्लोज करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको एक नई लाइन लिखनी पड़ेगी नंबर 2, और लेट से इसको आपने इज इक्वल टू लेट से आप कहते हैं जी 200। अब आपके पास प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो नंबर 2 नाम का वेरिएबल भी है, लेकिन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था हम इसको नहीं बता पा रहे थे। इसी तरीके से हम नंबर 3 नाम का वेरिएबल भी कोड करेंगे तब दोबारा से प्रोग्राम चलाएंगे मिलेगा, ठीक है। तो जो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास पॉइंटर्स की मदद से, देखिए कितना बड़ा हम हैंडीकैप हैं कि जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं सिर्फ वही आ सकते हैं, बाकी नहीं आ सकते, ठीक है। तो इस जो शॉर्ट कमिंग को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इसको हम हैंडल कर सकते हैं बेटा पॉइंटर्स की मदद से। और पॉइंटर्स आपकी ये जो मेमोरी एलोकेशन को डायनामिक कर सकता है। डायनामिक कैसे कर सकता है कि जब डायनामिक से बेसिकली मुराद क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो ये नया वेरिएबल क्रिएट करवा सकेगा। पॉइंटर जो है पॉइंटर की मदद से हम नया वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकेंगे, उसको मेमोरी भी एलोकेट करवा सकेंगे, और वो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि हमने एक नया वेरिएबल कोड टाइम पे लिखा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाती है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, और ये विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर बड़े अच्छे तरीके से बेटा इंप्लीमेंट हो जाती है। यहाँ तक मेरे साथ है बेटा? यस सर। अच्छा जी, यस सर। अच्छा बेटे ये कुछ हमारे पास पॉइंटर्स की ज़रूरियात थी, पॉइंटर्स की मेजर बेनिफिट्स थे कि जिनको जो ना हम लेके चल रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये मैं थोड़ा सा अब इसको अभी जो रिमेनिंग सेशन है इसमें कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा जो कि
पॉइंटर्स को इन डेप्थ समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। इन चीज़ों को ज़रा देखिएगा, इंपॉर्टेंट सर चीज़ ये है। जो आपने डायनेमिक का जो आपने बताया है, इसका आपने ये बताया कि रन टाइम पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं, इसका जी ये बेटा, मतलब होगा? जी बेटा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं, उसको मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं, ठीक है, उसको मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं। ओके सर। अच्छा जी, मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल बेटा एक कॉन्सेप्ट है। देखिए बेटा, ये हेडिंग मेरे से गलत हो गई है। और अच्छा जी, पॉइंटर्स, पॉइंटर्स जो है ना बेटा, मैं इन चीज़ों को प्लीज़ ये क्लियर होनी चाहिए आपको। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग के टास्क हमारे इजी कर देते हैं और वेरी हेल्पफुल फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक हो गया। और एवरी वेरिएबल इज़ डिफाइंड मेमोरी, जैसे कि आपको मालूम है कि हम जो भी वेरिएबल हम उठाते हैं वो मेमोरी के अंदर हम डिक्लेयर करवाते हैं। और एवरी वेरिएबल का जो है ना कुछ एड्रेस होता है जो कि उसको मेमोरी के अंदर मिलता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है जी। हमारे पास जो मेमोरी है, जो वेरिएबल है उसका नाम और उसका एड्रेस, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और हमारे पास एक नया ऑपरेटर जो कि C++ में या सी के हवाले से हमारी इसमें वोकैबुलरी के अंदर ऐड होने जा रहा है, एंड का ऑपरेटर बेटा, ठीक है। बेसिकली ये जो एंड का ऑपरेटर जो कि हम कंडीशंस के अंदर भी यूज़ करते रहे, अगर हम और भी इसका जो है ना वो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एंड ऑपरेटर अगर आप किसी वेरिएबल से पहले लगा दें, किसी वेरिएबल से पहले लगा दें, ठीक है, ये वेरिएबल के नाम का पार्ट नहीं बनेगा, बल्कि अगर आप किसी वेरिएबल से पहले पैरेंथेसिस डाल के उससे पहले लगा दें जस्ट टू डिस्टिंग्विश इट, तो ये उसका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बन जाता है, ठीक है। किसी वेरिएबल से पहले लगाएंगे तो ये उसका एड्रेस हमें जो है शो करना शुरू कर देगा। और तो एड्रेस जो होता है हमारे पास एक्सेस हो सकता है बेटा विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर, इसको एंड ऑपरेटर भी कहते हैं, या एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं, या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं। ज़्यादा नाम एड्रेस ऑपरेटर और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो है ना ज़्यादा सूटेबल है हमारे पास। अच्छा जी, पॉइंटर्स का और बेसिकली फ़ायदा क्या है? एक ऐसा वेरिएबल जिसको के पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है कि जिसकी वैल्यू जो है ना, एक और एड्रेस की, एक और वेरिएबल का एड्रेस होती है। यानी कि हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल्स हैं, हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल्स हैं। तो पॉइंटर्स वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं कि जिनके अंदर भी नॉर्मल वैल्यू ही पड़ी होती है, लेकिन वो वैल्यू जो है किसी और वेरिएबल का एड्रेस ही होगी, ठीक है, ध्यान में रखना है। पॉइंटर वेरिएबल नॉर्मल एड्रेस, नॉर्मल वेरिएबल्स ही हैं, बट इनकी जो अंदर की वैल्यू होती है ये नॉर्मल वैल्यू नहीं होती, बल्कि किसी और वेरिएबल की जो है ना वो एड्रेस होती है, ठीक है। वो अपने पास ही स्टोर करता है। वो एड्रेस किसी करेक्टर वेरिएबल का हो सकता है, किसी फ्लोट वेरिएबल का हो सकता है, डिपेंड करता है कि जी हमने क्या स्कीम जो है यूज़ की है। अच्छा जी, मस्ट डिक्लेयर अ पॉइंटर बिफोर यू कैन वर्क विद इट। आपने पॉइंटर यूज करना है, इसको एज अ पॉइंटर आपको मस्ट है कि आप इसको इस सिंटेक्स के साथ डिक्लेयर करें ताकि आप इसको यूज कर सकें। अच्छा, जनरल फॉर्म ऑफ पॉइंटर वेरिएबल जो हमारे पास आती है ना बेटा, वो ही जनरल फॉर्म है इसकी। क्या आप टाइप डिक्लेयर करते हैं, यानी कि आप इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो टाइप आप लिखेंगे और आप ये वेरिएबल का जो है ना नाम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से मैं इसकी एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ, बट द थिंग इज कि आप इस नाम से पहले एस्टेरिक जो है वो यूज करेंगे, स्टार, यानी कि जब कीबोर्ड के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर होता है ये आप जरूर लिखेंगे। ये आपको डिस्टिंग्विश करवा रहा है कि भाई ये जो मैं वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहा हूँ ना, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक हो गया। जब आप एक वेरिएबल को इंटीजर लेट्स से डिक्लेयर करवाते हैं और उसके बाद नाम से पहले और इंटीजर के बाद, इंटीजर की स्पेस के बाद अगर आप स्टार यूज कर लेते हैं किसी वेरिएबल के शुरू में, तो ये पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है, ठीक है, जो कि किसी भी एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। और एड्रेस किस चीज को होगा? किसी और वेरिएबल का एड्रेस होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टाइप क्या है? यहाँ पर टाइप जो है बेटा ये पॉइंटर की बेस टाइप है, यानी कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, व्हाटएवर जो आप यूज करें, एंड इट मस्ट बी अ वैलिड C++ टाइप। जो एग्जिस्टिंग C++ की टाइप्स हैं वही आप यूज करेंगे। और वार नेम जो है ना आपके पास इज द नेम ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल। जो पॉइंटर वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया उसका नाम जो है ना वार नेम, यानी कि जो भी आप नाम पॉइंटर कह सकते हैं, इसको पॉइंटर 1 कह सकते हैं, माई पॉइंटर कह सकते हैं, नेम पॉइंटर कह सकते हैं, एड्रेस पॉइंटर कह सकते हैं, व्हाटएवर नेम जो आप इसको देना चाहें वो आप इसको जो है यहाँ पर यूज करेंगे। अच्छा जी, पॉइंटर्स की एग्जांपल्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो इंटीजर आप यूज कर रहे हैं जी, बिल्कुल इंटीजर टाइप का पॉइंटर यूज कर रहे हैं। ये
इंटीजर आईपी, इन आईपी यानी कि यहाँ पे नाम मैंने आईपी लिखा है, आप इसका कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंटीजर नाम का वेरिएबल होता अगर यहाँ पे स्टार ना लगा होता, ठीक है, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता, बट स्टार लगाने से ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बन गया, ठीक हो गया। और ये पॉइंट करेगा किसको, पॉइंटर टू एन इंटीजर भी इसको हम कह सकते हैं। ये अगर हम स्टैटिक ना लगाते तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता, लेकिन चूंकि हमने इसका स्टैटिक लगा दिया है तो फिर ये हमारे पास बेटा फिर ये हमारे पास एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बन गया, या इसको हम पॉइंटर टू एन इंटीजर भी कहेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास आप कहते हैं जी कि डबल टाइप का एक वेरिएबल होता, अगर आप यहाँ पे आपने स्टैटिक ना यूज किया होता, लेकिन चूंकि आपने इसके साथ स्टैटिक यूज कर ली है तो ये आपके पास डबल टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है, या आप इसे कह सकते हैं पॉइंटर टू अ डबल भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है जी, ये आपके पास फ्लोट टाइप का पॉइंटर है, ठीक है। इसी तरीके से ये आपके पास कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है बेटा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर ये बार बार हम ये कॉन्सेप्ट क्यों कर रहे हैं कि भाई ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, ये डबल टाइप का पॉइंटर है, या ये फ्लोट टाइप का पॉइंटर है, क्या पॉइंटर की अपनी कोई टाइप नहीं हो सकती? ठीक है जी बेटा, हो सकती है। और देखा जाए तो बैक एंड पे पॉइंटर की एक ही टाइप है, मैं उसी तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। बैक एंड पे पॉइंटर की एक ही टाइप है। ये जो चीज़ें जो कि कमेंट्स में मैंने आपके सामने लिखी हुई है, ये सिर्फ आपकी इंडिकेशन के लिए, याद दहानी के लिए, आपको कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए कि भाई इंटीजर पॉइंटर, डबल पॉइंटर, फ्लोट पॉइंटर, या पॉइंटर टू एन इंटीजर, पॉइंटर टू अ डबल, पॉइंटर टू अ फ्लोट, पॉइंटर टू अ करेक्टर, या जो भी आप टाइम यहाँ पे लिखेंगे। तो जब हम ये कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना पॉइंटर टू एन इंटीजर, तो इसका मतलब क्या है? इसके बेसिकली दो जो है ना इसकी इम्प्लीकेशन आती है। फर्स्ट मैं आपके सामने अभी बता रहा हूँ, और सेकंड जो है मैं आपको अभी कमिंग सेशंस के अंदर इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। पहली चीज़ ये कि जी ये एक इंटीजर टाइप के पॉइंटर को या इंटीजर टाइप के वेरिएबल को का एड्रेस अपने पास स्टोर कर रहा है। ये एक डबल टाइप के वेरिएबल का एड्रेस अपने पास स्टोर कर सकता है। ये एक फ्लोट टाइप के और ये एक कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस अपने पास स्टोर कर सकते हैं। तो ये पहली इम्प्लीकेशन इसमें ये आती है जब आप कहते हैं ना पॉइंटर टू एन इंटीजर, पॉइंटर टू अ डबल, पॉइंटर टू अ कैरेक्टर, तो इसका मतलब ये है कि ये इस रिस्पेक्टिव टाइप के एक वेरिएबल का एड्रेस अपने पास स्टोर कर सकता है या करने जा रहा है। ठीक हो गया? अच्छा जी, पॉइंटर की डेटा टाइप फिर क्या हुई? जब हम ये बात करते हैं कि जी ये चार इस तरह के हैं, पॉइंटर की बेटा एक ही डेटा टाइप होती है। पॉइंटर की एक पॉइंटर वेरिएबल की डेटा टाइप ऐसी जो है ना वो ये नहीं होगी कि जी आप उसे कहें जी कि ये इसकी डिफरेंट डेटा टाइप होंगी। बेसिकली अगर पॉइंटर की डेटा टाइप को समझना है ना, तो एक कॉन्सेप्ट को अपने माइंड के अंदर थोड़ा सा ना रिवाइज करवाएं कि भाई एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं। एड्रेस को, एड्रेस क्या है? एड्रेस एक मेमोरी का एक एड्रेस है, और उसके एड्रेस की वैल्यू क्या होगी? उसके एड्रेस की वैल्यू कोई न्यूमेरिक नंबर हो सकता है, कोई हेक्साडेसिमल कोड हो सकता है, ठीक है, कोई एक आपकी एक ओएस बेस्ड जो है ना वो आपके पास कोई नंबर हो सकता है जो कि उस हार्डवेयर की मेमोरी को नंबरिंग करने के बाद उसको जो है ना वो एक्सेस कर रहा है। तो पॉइंटर की टाइप बेटा एक ही है। डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल पॉइंटर, वेदर इंटीजर पॉइंटर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, जो भी होगा सेम होगी। और वो क्या होगी? एज लॉन्ग एज हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर जो कि या कोई ऐसा स्कीम जो कि मेमोरी को एड्रेस कर सकती है, वही स्कीम हमारे पास पॉइंटर के वेरिएबल की डेटा टाइप होगी। ये इंटीजर भी हो सकती है, ठीक है, और मोस्ट केसेस में इंटीजर ही होगी, ठीक है। आपकी जो मेमोरी के जो ब्लॉक्स होते हैं उनका अगर नंबर के फॉर्मेट में अगर लेट्स से ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कन्वर्ट करवा रहा है तो इंटीजर टाइप का जो है ना उसकी जो है ना वो बना लेगा। इसकी जो सेकंड इम्प्लीकेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मैं उसकी तरफ अभी आऊँगा, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि जो आपके पास पॉइंटर की जो टाइप है ना वो एक तरह से सिग्निफिकेंट होती है कि आपने इनको एड्रेस कैसे करना है, इन वेरिएबल्स को उठाना कैसे, इन वेरिएबल्स को अचीव कैसे करना है, इनकी वैल्यूज को आपने एक्सेस कैसे करना है। ओनली डिफरेंस इसके अंदर होता है जो आपकी डिफरेंट पॉइंटर टू इंटीजर, पॉइंटर टू फ्लोट, पॉइंटर टू कैरेक्टर, इसके अंदर दरमियान जो सिर्फ एक बुनियादी डिफरेंस वो आपके पास आता है वो डेटा टाइप्स के हवाले से होता है। और ये इनके पॉइंटर को पॉइंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि उनके एड्रेसेस को पॉइंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है बेटा हेल्प आउट करती है। अच्छा, पॉइंटर्स के हवाले से अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो पॉइंटर्स की कुछ जो है ना स्पेशल इसमें
हमें हमारे पास इसकी वर्किंग आती है कि आपके पास नल पॉइंटर क्या होता है जी? नल पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है जो कि किसी जो कि अपने अंदर नल वैल्यू को कंटेन कर रहा होता है या जीरो वैल्यू को कंटेन कर रहा होता है। अब जरा समझिएगा इस बात को। ऐसा पॉइंटर जो कि नल पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो कि किसी नल वैल्यू को या जीरो वैल्यू को कंटेन कर रहा होता है। या इसको मैं अगर सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसे मेमोरी के एड्रेस को एड्रेस कर रहा होता है या करने की कोशिश कर रहा होता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक हो गया? अच्छा, लेट्स से कि जी आपके पास मेमोरी में 100 ब्लॉक्स हैं या आप 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा सकते हैं। 1 to 100 उनका ना एड्रेस है। मैं एक जनरल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है? ऐसा होगा नहीं, डेफिनेटली उसके एड्रेसेस होंगे, एड्रेसिंग स्कीम होगी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर में जो है ना आप डिफाइन करवा कर आपने आए हुए होंगे। तो बात यह है कि अगर आप नल पॉइंटर क्या होगा? पॉइंटर बेसिकली क्या है? जो कि एड्रेसेस को सेव करता है। नल पॉइंटर ये है कि जो कि नल एड्रेस को सेव करता है। क्या ऐसा कोई एड्रेस हो सकता है प्रैक्टिकली जो कि आप जो कि नल एड्रेस हो या जीरो एड्रेस हो? यानी कि ये एक प्रैक्टिकली आपके पास पॉसिबल नहीं है बेटा, ये प्रैक्टिकली आपके पास पॉसिबल नहीं है। जस्ट एक टर्मिनोलॉजी है कि जो कि आपकी नल पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो कि जीरो को कंटेन करता है। क्यों? क्योंकि भाई जीरो किसी भी मेमोरी के एड्रेस का मेमोरी के ब्लॉक का एड्रेस नहीं होता। ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एड्रेसेस अगर 100 ब्लॉक्स हैं तो 1 to 100 होंगे। जीरो मीन्स ये मेमोरी का पार्ट ही नहीं है, ऐसा एड्रेस जो कि मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता। जरूरत यूँ आती है जब तक आपको पता ना हो कि भाई आपने वेरिएबल जो है ना वो आपने बनाया, वेरिएबल किस मेमोरी के ब्लॉक को जो है ना पॉइंट करेगा, तब तक इट इज सेफ कि आप इसको नल पॉइंटर से जो है ना वो इनिशियलाइज करवाएं जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में गार्बेज का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि आपके पास गार्बेज वैल्यूज आ जाती हैं। गार्बेज वैल्यूज में मुराद ये अनवांटेड वैल्यूज, अनप्रेडिक्टेड वैल्यूज आप मेमोरी से उठा लेते हैं, तो वो आप इस केस से उससे जो है ना बचना जो है ना वो चाह रहे होंगे। अच्छा जी, पॉइंटर्स के साथ कौन कौन से अरिथमेटिक परफॉर्म कर सकते हैं? जिस तरह कि आपके पास इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ आप जो है ना ये जो है अरिथमेटिक यानी कि आपको इंक्रीमेंट का, डिक्रीमेंट का, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का जो है ना आप कॉन्सेप्ट जो है ना वो यूज कर सकते हैं, बट इन सेफ इन्वायरमेंट। ठीक है? सेफ इन्वायरमेंट क्या है, मुझे प्लीज थोड़ा सा आगे जाने दें। मैं जब कोड करूंगा पॉइंटर्स अरिथमेटिक को फिर मैं इस हवाले से भी आपको जो है ना बताऊंगा। अच्छा जी, पॉइंटर्स के हवाले से ये है कि जी पॉइंटर जो कि एरेज का जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन मैंने किया भी था आपसे कि भाई आपने जंप करना है एक एरे के एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की तरफ जाना है। उस वक्त हमने सहारा लिया था किसका? उस वक्त हमने फॉर लूप का जो है ना सहारा लिया था। पॉइंटर के पास इतनी अथॉरिटी होती है, इतनी इसके पास पावर होती है कि ये एरे को बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैनिपुलेट करवा सकते हैं, चाहे वो इंटीजर एरे है, कैरेक्टर एरे है, फ्लोट की एरे है, ठीक है, डबल की जो एलिमेंट्स की बेस की आपके पास एरे है। जब आप पॉइंटर्स के साथ उसको इन कंजंक्शन करते हैं तो बेटा तो आपके पास एरे की जो मैनिपुलेशन है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा जब इसकी मैं कोडिंग आपको करवाऊंगा एरेज एंड पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट की, तो आपको इसका बेनिफिट जो है ना वो काफ़ी जो है ना मिलेगा। अच्छा जी, एरे ऑफ पॉइंटर्स, जी बिल्कुल, जैसे इंटीजर टाइप की एरे हो सकती है, आपके पास डबल टाइप की एरे हो सकती है, आपके पास कैरेक्टर एरे हो सकती है। इसी तरीके से आपके पास एक ऐसी एरे भी हो सकती है कि जिसके अंदर सिर्फ पॉइंटर्स पड़े हों, कि जिसके अंदर सिर्फ पॉइंटर्स पड़े हों बेटा। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे इंशाल्लाह जब उसकी हम कोडिंग करेंगे। अच्छा जी, पॉइंटर टू पॉइंटर्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह के आपके पास पॉइंटर टू इंटीजर है, पॉइंटर टू फ्लोट है, पॉइंटर टू पॉइंटर भी हो सकता है। ठीक है? ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पॉइंटर जब हम कहते हैं कि ऐसा वेरिएबल है जो कि जिसके अंदर कोई एड्रेस पड़ा हुआ है, उस पॉइंटर को भी हम किसी और सेकंड पॉइंटर से जो है ना हम से जो है एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, इसको डबल पॉइंटर भी कहा जाता है। अच्छा, सबसे मज़ेदार चीज़ जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी भी थी, मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन मेन से आप एक वेरिएबल पास करते हैं और वो वेरिएबल एज अ वैल्यू जो है ना मूव करता है आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर, जिसको कि कॉल्ड किया गया है। पॉइंटर टू फंक्शन, सॉरी पॉइंटर और फंक्शन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो आप एज अ पैरामीटर्स जो है ना वो पॉइंटर्स पास ऑन भी कर सकते हैं और इसको रिटर्न भी करवा सकते हैं। जो स्कोप रेजोल्यूशन की मैंने आपसे बात की है, वो पॉइंटर्स और फंक्शंस का जब इनका आपस में जब ये लेट से मिल के काम करते हैं, या फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स के अंदर हम लेट से पॉइंटर्स यूज करते हैं, तो हमारे पास एक वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं वो दूसरे फंक्शन के अंदर कॉलिंग फंक्शन से कॉल फंक्शन के अंदर बड़े इजीली जो है ना वो हमारे पास रिजॉल्व जो है वो हो जाती हैं। बेटा आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और आप सब लोगों को जो मैं बात कर रहा हूँ समझ आ रही है बेटा? यस सर। यस सर।
अच्छा जी, आगे चलते हैं बेटा। अच्छा जी, नल पॉइंटर को देखते हैं थोड़ा थोड़ा बेटा की चीज़ें जो मैंने अभी आपसे बातें की हैं इनको हम वन बाय वन जो है इसको हम कोड करेंगे, ठीक है। नल पॉइंटर से शुरू करते हैं और फिर आगे चलते हैं। नल पॉइंटर, चलें कोड करते हैं बेटा इसको। सर जब हम एक पॉइंटर को डिक्लेयर कराते हैं तो उसका अपना भी कोई एड्रेस होता है? जी बेटा, डेफिनेटली एड्रेस होता है। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक पॉइंटर आपके पास एक वेरिएबल है ना। पॉइंटर आपके पास वो मेमोरी में डिक्लेयर होगा। यस पॉइंटर सर। पॉइंटर एक वेरिएबल का नाम है, वो मेमोरी में डिक्लेयर होगा। जब मेमोरी में डिक्लेयर होगा तो वो किसी ऐसे एरिया में डिक्लेयर होगा कि जहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो अपने अंदर से एक एक एड्रेस को कंटेन कर रहा है। ठीक हो गया, उसके अपने अंदर एक एड्रेस को कंटेन कर रहा है। मैं अगर आपको अगर मैं लेट्स से बेटा मेरी ये ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ कि लेट्स से बेटा मेरे पास यहाँ पे ये एक ना वेरिएबल है और इसका नाम है, आई डोंट नो इसके अंदर लिखना कैसे है। लेट्स से जी मेरे पास इसका नाम है नंबर 1 और ये इंटीजर टाइप का बेटा। ठीक हो गया, ये इंटीजर टाइप का है। और इसी तरीके से बेटा मेरे पास एक और लेट्स से एक वेरिएबल है, ठीक है, बट ये पॉइंटर है। इसको मैं कहता हूँ ठीक है, ये अगर पॉइंटर है तो इसको अनफॉर्चुनेटली अगेन आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बेटा। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि भाई यहाँ पर अगर ये एक लेट्स से इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर है, पॉइंटर टू इंटीजर है और इसको मैं पीटीआर कह देता हूँ। तो बेटा देखिएगा, ये अगर जो वाइट आपको नजर आ रहा है ना, ये मेमोरी है। लेट्स से अज्यूम करते हैं कि ये मेमोरी है और मेमोरी के अंदर आपके पास ये एक नंबर 1 नाम का एक वेरिएबल है। ये पीटीआर हम डिक्लेयर किया जो पॉइंटर टू इंटीजर है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर इस नंबर 1 का एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, एग्री करते हैं ना? इस पीटीआर के अंदर इसका एड्रेस पड़ा हुआ है। अच्छा, इट मीन्स अगर ये दोनों मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुए हैं, अगर ये दोनों मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुए हैं तो बेटा आप प्लीज इस चीज को समझिएगा कि इसका भी तो एड्रेस होगा ना। ये जो पॉइंटर नाम का मैंने पॉइंटर टू इंटीजर डिक्लेयर करवाया है, इसका भी तो कोई एड्रेस है। ठीक है, जिस तरीके से इसका एड्रेस है, इसका भी एक एड्रेस है। तो हमारे पास जो भी हम मेमोरी के अंदर हम काम करते हैं या डिक्लेरेशन करते हैं, सबके बेटा एड्रेसेस हमारे पास होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा जी, सर एक वेरिएबल एक ही पॉइंटर का एड्रेस कर सकता है कंटेन, या उससे ज़्यादा भी कर सकता है? अच्छा जी, क्या नाम है बेटे का? सर हसीब। जी हसीब, देखिएगा वेरी गुड क्वेश्चन बेटा हसीब। देखिएगा हम बात कर रहे हैं कि आपके पास अनफॉर्चुनेटली वो मैंने ड्राइंग जो थी पेंट का बंद कर दी है। आप जरा इस चीज़ को इमेजिन करें बेटा कि आपका एक इंटीजर वेरिएबल, जो इंटीजर वेरिएबल लेट्स से आप उसमें आप अपनी एज मूव करवाते हैं, एज सेव करवाते हैं अपनी, ठीक है, तो क्या वो आपकी और आपके फ्रेंड की एज रख सकता है अपने पास? नहीं रख सकता, वो सिर्फ आपकी एज रखेगा। हाँ, अगर आप अपने फ्रेंड की एज सेव करवाना चाहते हैं उसी वेरिएबल में, तो आपको ओवरराइड करवाना पड़ेगा उस वेरिएबल की वैल्यू को। एग्री करते हैं ना हसीब? यस सर। ठीक है, इसी तरीके से एक नॉर्मल पॉइंटर, अब नॉर्मल पॉइंटर का ये जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये क्योंकि इसको हम आगे लेके जाएंगे तो हम देखेंगे कि आपके पास चीज़ें जो है ना काफ़ी हैं इसमें समझने के लिए, सीखने के लिए, वर्क काम करने के लिए। एक रेगुलर पॉइंटर, जब आप पॉइंटर टू इंटीजर डिक्लेयर करवाएंगे तो वो एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस अपने पास स्टोर करेगा। वो दो का नहीं कर सकता, वो दो का नहीं कर सकता। अगर आपने दो का एड्रेस सेव करवाना है तो आपको पहले की यानी कि पहला एड्रेस ओवरराइड करवाएंगे तो दूसरा आप यूज़ करेंगे।
पहला ओवरराइट करवाएंगे और दूसरा यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपने दूसरा, आप चाहते हैं जी पहला भी हो दूसरा भी हो, तो उसके अल्टरनेट्स हैं आपके पास। अल्टरनेट्स क्या है, आप 2 पॉइंटर डिक्लेयर करवा रहे हैं, ठीक है। और भी अल्टरनेट्स हैं, आगे चलते हैं देखते हैं इनको बेटा। अच्छा जी, पहली बात तो ये जी कि लेट्स से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ, नंबर इज इक्वल टू 100, ठीक हो गया। मैं इसको बेसिक्स से मैं आपके साथ लेके चलता हूँ। मैं कहता हूँ जी वैल्यू ऑफ लेट्स से मैं कहता हूँ जी नंबर और इज इक्वल टू, और यहाँ पे बेटे हमने कहा क्या जी, नंबर को हमने डिक्लेयर करवा लिया और यहाँ पर हमने एक एंड लाइन भी यूज़ कर लिया, ठीक हो गया। और इसी तरीके से बेटा जो मैंने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की बात की है, टाइम है भी हमारे पास, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की बात की है, लेट्स से हम कहते हैं जी ये वैल्यू इसकी ये आ जाएगी और ये इसका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस ऑफ नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम लेट्स से हम इसको एड्रेस ऑफ नंबर, एड्रेस ऑफ नंबर क्या होगा जी, वो हमें ये बता देगा। अभी तक हम ये काम करते रहे थे, हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, उसकी वैल्यू उठा लेते थे। अब हमने कहा जी हमें वैल्यू भी चाहिए, हमें उसका एड्रेस भी चाहिए, जो कि हार्डवेयर यानी कि जो हम मेमोरी लगाते हैं ना, जो कि हम मेमोरी अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, ठीक है। तो हमने कहा जी ऑपरेटिंग सिस्टम उस मेमोरी के उस डिवाइस के अंदर जब जहाँ पर इसको स्टोर करवा रहा है, जिस जगह पे स्टोर करवा रहा है उसका मुझे नाम भी बताओ, उसका एड्रेस भी बताओ, ठीक है। तो हम इसे ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से हम उसका एड्रेस भी उठा लेते हैं। तो बेटा इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको अब जरा एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखनी है आपने, ठीक है। वैल्यू क्या आई, वैल्यू वो आई जो कि आपने इनिशियलाइज करवाई, क्या 100, ठीक है। अच्छा, एड्रेस क्या आया, एड्रेस आपके पास ये कोई हेक्साडेसिमल जो है ना आपके पास नंबर आ गया आपके पास। अब ये हेक्साडेसिमल नंबर आपके पास आया है, फाइन। मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये 2 दफा एग्जीक्यूट हुआ है, ये प्रोग्राम 2 दफा एग्जीक्यूट हुआ, दोनों दफा इसने इसको जो एड्रेस दिया ना ये वही दिया, ठीक हो गया। अब इसको मैं तीसरी दफा भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, देखिएगा जरा। और इस टाइम मैं से कहता हूँ जी कि आप इसको रीबिल्ड ऑल करें, दोबारा से इसको जो है ना कंपाइल करें, दोबारा से जब ये कंपाइल हो जाएगा दोबारा से इसे कंपाइल एंड रन करें। अच्छा, यहाँ पर अभी इंटरेस्टिंग ये है कि इसने हमें हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करवाई है। अच्छा, वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो आया है। अगर आप यहाँ पर देखिएगा कि वैल्यू तो डिक्लेयर हुई है, ये एड्रेस जो है ना ये लाजमी नहीं है कि हमें हमेशा यही एड्रेस मिलेगा, ठीक है, लाजमी नहीं है। अगर हमने फर्दर वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हुए हैं और प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं और मेमोरी जो है वो बड़ी मतलब सूरत हाल काफ़ी गंभीर हुई हुई है, तो लाजमी नहीं है कि हमारे पास हमेशा यही एड्रेस मिलेगा, ये एड्रेस कोई और भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एड्रेस आपके पास आया, इस जगह पर ये मेमोरी के अंदर जो है ना बेटा ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। अच्छा, यहाँ तक मेरे साथ है बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा, अब जो बात हम कर रहे थे नल पॉइंटर की, जब हम पॉइंटर डिक्लेयर करवाते हैं, आप जरा गौर कीजिएगा, मैं कहता हूँ जी कि मैंने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करवाया, ठीक है। ये लेट्स से मैं इसको फिलहाल पॉइंटर यहाँ पे स्टैटिक नहीं लगा रहा बल्कि पीटीआर लिख रहा हूँ। अब ये इंटीजर वेरिएबल है इस वक्त, ये इस वक्त दोनों इंटीजर वेरिएबल्स हैं, ठीक हो गया। और ये भी इस वक्त बेटा इंटीजर वेरिएबल ही है। अच्छा, जब आप यहाँ पे बेटे स्टैटिक लगाते हैं ना, तो ये इंटीजर वेरिएबल नहीं बल्कि पॉइंटर टू एन इंटीजर वेरिएबल बन जाता है, ठीक हो गया जी। इसको हम सेव करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब ये नॉर्मल वैल्यू नहीं बल्कि एड्रेस कंटेन करेगा, देखिएगा ज़रा। हम कहते हैं कि भाई पीटीआर के अंदर आप जाओ और जाकर ना ये एड्रेस ऑफ नंबर डाल दो, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी वैल्यू ऑफ पीटीआर
इज इक्वल टू जी बेटा देखिएगा वैल्यू ऑफ नंबर क्या थी वेरिएबल की हमारे पास 100 थी ठीक हो गया हमने उसको एग्जीक्यूट करवाया तो उसने 100 शो कर दी हमने कहा जी डायरेक्टली एड्रेस का नंबर उठाओ तो उसने कहा जी कि आप जो है ना वो आपके पास जो नंबर का एड्रेस था वो ये था फिर हमने कहा जी अच्छा ये जो एड्रेस है ना ये आप इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो है ना वो सेव कर लो उसने पॉइंटर वेरिएबल के अंदर वो एड्रेस जो है ना वो सेव कर लिया और उसके बाद हमने पीटीआर को डायरेक्टली शो करवाया तो वो उसका एड्रेस शो करवा रहा है दो बातें हो गई तीसरी बात ये है कि क्या बेटा हम इस पॉइंटर वेरिएबल का भी कोई एड्रेस है ये भी देख लेते हैं हम कहते हैं जी एड्रेस ऑफ पीटीआर भी है हमारे पास बेटा देख लेते हैं इसको भी तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा इसको हम एंड ऑपरेटर इसके साथ भी लगा लें सेव कर लें और एग्जीक्यूट करते हैं इसको जी बेटा तो इट मींस ये चीज़ भी यहाँ पर हमारे पास कंफर्म होगी कि पीटीआर भी आपका मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुआ है उसका भी कोई एड्रेस है अब जरा गौर करें दोनों का एड्रेस डिफरेंट है एड्रेस ऑफ नंबर आपके पास ये है एड्रेस ऑफ पीटीआर आपके पास ये है चूंकि ये पीटीआर भी आपके पास एक वेरिएबल है ये भी मेमोरी के अंदर ही बेटा डिक्लेयर होने जा रहा है ठीक है बेटा यहाँ पे मैं सेशन को क्लोज कर रहा हूँ और नेक्स्ट सेशन जो है आप मुझे बता दें कि कौन सा टाइम आपके पास कन्वीनियंट है ठीक है 5:24 हुए और सेकंड सेशन हम लोग कर लेते हैं अराउंड 7:30 पर बेटा 7:30 एंड ऑनवर्ड बेटा थोड़ा सा लेंथी सेशन होगा ये ठीक है कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे स्काइप पर या व्हाट्सएप कर सकते हैं मैं इसको आपको जो ना आंसर कर दूंगा तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं मैं ये अभी थोड़ी देर में आपको यूट्यूब पे अवेलेबल भी करवा दूंगा मेक श्योर कि आप सेकंड सेशन से आज के सेकंड जो थर्ड सेशन हम करेंगे उससे पहले आप ये दोनों लेक्चर्स जो ना वो देख कर आएंगे कॉन्सेप्ट जो ना वो रिवाइज करके आएंगे ठीक है बेटा थैंक यू बेटा अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज।